राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो जीवन के सबसे बड़े सत्य मृत्यु से हमें सीधे मिलती है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की नगरी मोक्षदायिनी वाराणसी के दो सबसे पवित्र रहस्यमय घाटों की, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। काशी को सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं बल्कि महाशमशान भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है, आत्मा सीधे शिव के चरणों में पहुँचती है और इन दोनों घाटों पर जीवन के अंतिम सत्य का यह चक्र निरंतर 24 घंटे चलता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं काशी के मुख्य शमशान घाट मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान घाट कहते हैं, बनारस के घाटों में सबसे अधिक पूजनीय है। इस घाट पर चिता की आग कभी शांत नहीं होती। एक ऐसा दृश्य है जो जीवन के क्षणभंगुर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए जानते हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है। मणिकर्णिका नाम के पीछे दो प्रमुख कथाएं हैं। मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या के लिए यही एक कुंड खोदा था। तपस्या के दौरान शिव जी के कान की मणि, कान में पहने जाने वाली एक बाली या कुंडल कहते हैं, इसी कुंड में गिर गई थी, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा था। और एक कथा के अनुसार माता सती का जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस समय उनका कुंडल यहीं गिरा था, इसीलिए यह स्थान शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय हो गया। यहाँ मृत्यु को शोक नहीं बल्कि मोक्ष का उत्सव माना जाता है। शव यात्रा में रोने की बजाय अक्सर राम नाम सत्य का उद्घोष होता है, जो यह दर्शाता है कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। घाट पर एक विशेष समुदाय, जिसे डोम राजा कहते हैं, उनका शासन चलता है। ये लोग सदियों से अंतिम संस्कार के लिए अग्निदान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। मणिकर्णिका सिर्फ घाट नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आप एक ही समय में जीवन और मृत्यु, शोर और शांति, भौतिकता और आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र घाट की। तो मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है दूसरा महत्वपूर्ण शमशान घाट, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट, यह घाट राजा हरिश्चंद्र की महान सत्यनिष्ठा और त्याग की कहानी से जुड़ा है, जो इसे एक अद्वितीय गौरव प्रदान करता है। इसे कभी कभी आदि मणिकर्णिका भी कहा जाता है। आइए हरिश्चंद्र कथा को संक्षेप में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपना पूरा राज और परिवार दान कर दिया था। जीवन यापन के लिए उन्होंने इसी घाट पर शमशान के सेवक के रूप में काम करना पड़ा था। वे हर अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। जब उनकी पत्नी तारा अपने मृत रोहित के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आई, तब भी हरिश्चंद्र ने अपनी ड्यूटी निभाई और बिना कर लिए अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। यह उनकी अटूट सत्यनिष्ठा थी, जिसने स्वयं देवताओं को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया और उन्हें उनका राज तथा पुत्र वापस मिला। इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जो हमें सिखाता है कि सत्य हर चीज से ऊपर है, यहाँ तक कि मृत्यु से भी। हरिश्चंद्र घाट पर भी चिताएं लगातार जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट की तरह ही यहाँ की लकड़ियों से अंतिम संस्कार होता है, लेकिन सुविधा के लिए अब यहाँ विद्युत शव गृह भी बन चुका है, जो आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है।
यह घाट हमें याद दिलाता है जीवन में पद और संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन चरित्र और सत्यनिष्ठा अमर है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र दोनों घाट केवल दाह संस्कार के स्थान नहीं है, ये काशी के दर्शन का केंद्र भी है। जीवन का शाश्वत संदेश इन घाटों पर राजा और रंक, धनी और निर्धन सभी एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे उनका अंत भी होता है। सभी एक ही सत्य के सामने समान हो जाते हैं। चिता की आग में सभी राख बन जाते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी समानता का पाठ है। इन घाटों पर बैठकर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हम जीवन भर जिन चीजों के पीछे भागते हैं वे सब व्यर्थ हैं, यही सब छूट जाता है। यह बोध हमें जीवन में सही प्राथमिकताओं को चुनने की प्रेरणा देता है। काशी का हर घाट हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। मणिकर्णिका की कभी न बुझने वाली आग और हरिश्चंद्र की अमर सत्य की कहानी, ये दोनों हमें बताते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आप जब इन घाटों पर जाते हैं तो आप शोक नहीं करते बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य के सामने शांत होकर खड़े हो जाते हैं। मणिकर्णिका वह स्थान है जहां काल, स्वयं महाकाल जो समय से परे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। यहाँ जलती हुई हर चिता भौतिक शरीर के लिए समय की समाप्ति है, लेकिन आत्मा के लिए एक अनंत काल की नई शुरुआत है। काशी में समय मृत्यु पर शासन नहीं करता बल्कि मृत्यु ही समय को पराजित करने का साधन बन जाती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में मृत्यु एक दुखद घटना है, एक अशुभ क्षण है, लेकिन काशी में मृत्यु को मंगलिक माना जाता है। यहाँ मरने वाले को भाग्यशाली कहा जाता है। जब शव यात्रा गुजरती है तो लोग डरते नहीं हैं बल्कि उस आत्मा के लिए मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। यह शोक नहीं बल्कि मोक्ष का उत्सव है। मणिकर्णिका की सबसे गहरी मान्यता यह है कि यहाँ कोई आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है तो स्वयं भगवान शिव अपने अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होते हैं और वे आत्मा के कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं और यह मंत्र आत्मा को भ्रम और संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, सीधे शिवलोक का मार्ग दिखाता है। यह आध्यात्मिक आश्वासन ही काशी को विश्व की सबसे बड़ी पवित्र शमशान बनाता है। हरिश्चंद्र घाट हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा दान वस्तुएं या धन नहीं बल्कि सत्य और कर्तव्य निष्ठा है। राजा हरिश्चंद्र ने वहां हर अंतिम संस्कार पर कर वसूला था, न लालच से बल्कि अपने वचन के पालन के लिए। यह घाट जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी की मृत्यु के क्षण में भी धर्म और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च रखने का अमिट प्रमाण है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र दोनों घाट हमें जीवन का द्वैत समझाते हैं। एक तरफ मणिकर्णिका है जो शिवत्व और तुरंत मोक्ष का प्रतीक है, दूसरी तरफ हरिश्चंद्र है जो मनुष्य सत्व को और कर्मों को कठोर फल का प्रतीक है। लेकिन अंततः दोनों घाटों की अग्नि एक ही संदेश देती है, सत्य ही मोक्ष है और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दोनों मिलकर काशी की परंपरा को पूर्ण करते हैं। यही दोनों घाट अमर की महिमा भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ